टाइटैनिक के रवानगी के सिर्फ 2 दिन बाद यानी 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहली आइस वार्निंग मिलती है। समुद्र के ऊपर जहाज एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं और खतरे से एक दूसरे को आगाह करते रहते हैं। जिस अटलांटिक से होकर टाइटैनिक को अमेरिका पहुंचना था वहां पे आइसबर्ग बहुत ज्यादा थे। टाइटैनिक को 2 मरतबा बताया गया कि तुम्हारे सामने पहाड़ है, लिहाजा रुक जाओ, लेकिन टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ रुकने के बजाय अपना रास्ता चेंज कर देते थे, लेकिन रफ्तार कम नहीं था करते। 400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये मूव कर रहा था। धीरे धीरे सूरज ग्रूव होता जा रहा था और शाम के साए गहरे हो रहे थे। इस रात की खासियत यह थी कि उस रात कोई मून नहीं निकला, बगैर मून के कोई मून लाइन नहीं थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी। जहाज के ऊपर एक पॉइंट होता है जिसे क्रॉस नेस्ट कहा जाते हैं। वहां पे चढ़ के एक शख्स सामने आने वाले ऑब्स्ट्रैक्ट या पहाड़ वगैरह को देखता है और नीचे आगाह करता है। टाइटैनिक के क्रॉस नेस्ट के ऊपर फ्रेडरिक नाम का एक शख्स बैठा हुआ था। ठंडक बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अचानक देखता है कि एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ मेरे सामने है, लिहाजा वो 3 घंटियां बजा के अपने नीचे वाले शख्स को आगाह करता है। नीचे वाला शख्स स्मिथ इंजन पार्ट में बैठे हुए शख्स को आगाह करता है कि वो लेफ्ट की तरफ मूव करे। 1 मिनट लेट हो जाने की वजह से टाइटैनिक उस पहाड़ के साथ जाके टकराता है। इसकी वजह से टाइटैनिक के आगे वाला हिस्सा यानी वो पूरी तरह मुतासिर हो जाए। शिप के सामने वाले पार्ट को कहते हैं, उसके पीछे जो पार्ट होता है उसको कील कहते हैं। कैप्टन स्मिथ और बहुत सारे सीनियर कैप्टन जमा होते हैं ताकि वो इस हादसे को अच्छी तरह जान सकें। जब वो मैप को फैलाते हैं और हैरान हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं कि ये जहाज तो कुछ लम्हों में डूब जाएगा। कभी ना डूबने वाला जहाज कुछ ही लम्हों में डूबने वाला था, लेकिन वो इस खबर को लीक नहीं करते, सीक्रेट ही रखते हैं, क्योंकि उन्होंने पब्लिक के सामने इस बात को कहा होता है कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। 2 सेफ्टी फीचर थे जिसकी वजह से इस शिप को अनसिंकेबल शिप का नाम दिया गया। एक था डबल बॉटम हल, कहते हैं एक पूरी सरफेस जो कि हर एक शिप को घेरे हुए होती है, लेकिन टाइटैनिक के अंदर 2 इस तरह की सरफेस लगाई गई, डबल कोटिंग की गई थी। दूसरी है कि हल के अंदर 16 कंपार्टमेंट बनाए गए। अगर की सूरत में पानी जहाज के अंदर आ जाता है तो 4 कंपार्टमेंट भी फुल हो जाएं तो ये जहाज डूब नहीं सकता, लेकिन इस हादसे में 6 कंपार्टमेंट कंप्लीटली पानी से फुल हो गए थे, जिसका मतलब ये था कि ये जहाज कुछ ही लम्हों में डूबने वाला है। रडार के जरिए दूसरे जहाजों से मदद की तलब करते हैं, लेकिन एक शिप जिसका नाम आरएस कारपैथिया था जो कि 160 किलोमीटर टाइटैनिक से दूर था, अगर वो पूरी रफ्तार से टाइटैनिक के पास पहुंचता है तो उसे पहुंचने में 3 घंटे लग जाते हैं। टाइटैनिक में मौजूद बाकी जो सिपाही थे वो फ्लीज और रॉकेट जलाकर मदद के लिए पुकारते हैं, कोई मदद के असरात नहीं थे, लिहाजा प्लान तश्कील दिया जाता है कि लाइफ बोट को छोड़ा जाए। प्रेफर दी जाती है बच्चों और औरतों को कि लाइफ बोट के अंदर बिठा के इनको या टाइटैनिक से निकाला जा सके। बोट के अंदर तकरीबन 65 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन शुरू में बैठने वाले लोगों की तादाद 28 थी, क्योंकि सारे लोग ये समझते थे कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता, अगर कोई भी हादसा हो गया है तो ये जहाज ओवरकम कर लेगा, जिसकी वजह से लोग इसमें बैठे नहीं बल्कि उधर ही रहे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोगों को एहसास होता गया कि ये जहाज डूबने वाला है, जिस वजह से लोग पैनिक हो गए और आगे पीछे भागना शुरू हो गए। बोट को छोड़ते गए, लेकिन टाइटैनिक के अंदर लाइफ बोट की तादाद वो 20 थी, जिसके अंदर तकरीबन 1200 लोग बैठ सकते थे, लेकिन टाइटैनिक में मौजूद लोगों की तादाद 2200 थी। 12:05 को आखिरी लाइफ बोट छोड़ी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी 1200 लोग टाइटैनिक के अंदर मौजूद होते हैं और ये लोग ये समझते थे कि अब हम बच नहीं सकते, लिहाजा वो आखिरी लम्हे टाइटैनिक के साथ ही गुजारना चाहते थे। रात 2:20 को टाइटैनिक 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है और फिर रफ्ता रफ्ता पानी के अंदर डूबकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जिस शिप से कम्युनिकेट किया गया हेल्प के लिए तकरीबन 3:20 पे उस लोकेशन तक पहुंचती है, लेकिन वहां पे कोई टाइटैनिक का नामो निशान नहीं होता। जो लोग लाइफ बोट पे बैठ के आ रहे थे उनको रेस्क्यू किया जाता है और बचा लिया जाता है। ये था टाइटैनिक, जो ना कभी डूबने वाला जहाज, लेकिन आखिर डूब ही गया।